बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आपका जो चैप्टर चल रहा था वो आपका चल रहा था कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर में आपको मैंने भाई 2 टाइप आपको लगभग पढ़ा रखे हैं। ठीक, और मतलब डेट आपको निकालना सिखाया था, आपको कोड बताई, कोड कैसे क्या होते हैं। ठीक, सारी चीज़ें लगभग बताई। आज हम आपको कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आज आपको भाई अपने अब क्या क्या पढ़ा जाता है। आपको एक तो डेट निकालना सिखाया था, एक आपको डेट निकालना सिखाया था। ठीक, और आपको समान वर्ष वाले वर्ष मतलब कौन सा वर्ष कैसा किसके बराबर होता है। ठीक, जैसे जैसे बोला जा रहा था कि वर्ष 1994 कैलेंडर पुनः कब रिपीट हो, तो कैसा वर्ष है भाई, ये साधारण वर्ष कब रिपीट होगा, 11 साल बाद। बोला जाए सर 1992 कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1992 कैसा है, लीप ईयर है। कैसा भाई, लीप ईयर। लीप ईयर है तो लीप ईयर कब होता है, 28 साल रिपीट होता है। और हम अगर आपसे पूछे सन 1993 कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप बोलेंगे 6 साल बाद। भाई कब होगा, 1993 में 6 साल जुड़े आपका, जब भी आ जाओ क्या 99 आएगा, यानी 1999 आपका क्या होगा, कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक, तो भाई क्या पता चला इसमें 6 साल क्यों जुड़ा, आप बोलेंगे कि ये भी तो भाई साधारण वर्ष है, 1993 तो एक साधारण वर्ष है, इसमें 6 साल क्यों जुड़ा गया, तो भैया क्या हुआ, लीप ईयर के तुरंत बाद आया। क्योंकि देखिए 1993 से पहले क्या था, 92 था। 92 कैसा था, लीप ईयर। लीप ईयर के तुरंत बाद का कैलेंडर जो होता है वो कब रिपीट होता है, 6 साल बाद। और नॉर्मल साधारण कब रिपीट होते हैं, 11 साल बाद। बात आई समझे। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। आज पढ़ाएंगे आपको समान महीने वाले महीने, मतलब कौन सा महीना किसके समान होता है। ठीक, जैसे मान लो यदि 1 जनवरी को आपका रविवार पड़ा है, तो ऐसे कौन कौन से महीने जिसमें आपका उस तारीख को 1 को क्या होगा, रविवार ही, मतलब सेम डे होंगे इस पूरे मंथ के। ठीक, तो आज ऐसे आपको महीने सीखने। ठीक, तो भाई चलिए पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या डालना आपको, समान महीने वाले महीने। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा समान महीने वाले महीने। बात है इसमें क्या बोला भाई, समान महीने वाले महीने। तो आपको क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, हम कुछ चीज़ बता रहे हैं आपको। आप देखिए भाई, ये नॉर्मल ईयर हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्मल ईयर। ठीक, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में ध्यान से देखिए भाई, नॉर्मल ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, दिसंबर। अब आप बताओ भाई, आपको अगर ये नॉर्मल ईयर है, ध्यान देखिए भाई क्या है नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में सबको आपको कोड हमने बता रखे भाई। जनवरी कोड क्या होता है आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। फरवरी कोड क्या होगा भाई, 4 होगा। मार्च का 4 होगा। अप्रैल कैसा होगा, 0 होगा। मई का क्या होगा आपका, 2 होगा। जून का 5 होगा। जुलाई का 0 होगा। अगस्त का 3 होगा। सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर फिर से 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बता रखा आपको। अगर आपका नॉर्मल तो ये हो गया, अगर लीप ईयर हो तो कोड भाई क्या होगा, लीप ईयर में क्या होता है आपका, जनवरी का 0, फरवरी क्या होता है 3 होता है। जनवरी 0, फरवरी क्या होता है भाई 3 होता है। और सारे कोड क्या होते हैं, समान होते हैं भाई। जैसे लिखना आप ये 4 लिख लो, यहाँ पर 0 लिख दो, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक, सारे कोड क्या होता है भाई बराबर। ठीक, मतलब जनवरी फरवरी खाली चेंज हुआ, और देखिए सारे कोड वही लिखे जो हमने ऊपर लिख के वही यहाँ पर हैं। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था समान महीने वाले महीने। ठीक, तो आपको कैसे भाई निकाला जाए भाई कौन सा महीना किसके समान होता है। ठीक, तो जैसे हम आपसे बताएं कि जनवरी के, देखो एक हम कोई भी ले लेते हैं नॉर्मल, पहले एक डेट लेके देते हैं, पहले एक हम डेट लेके देखते हैं क्या ऐसा है भाई। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया, मान लो कि 1 जनवरी, पहले साधारण वर्ष नहीं कि भैया हम क्या सामान्य वर्ष, पहले हम 1 जनवरी ले लेते हैं सन 2006। सन 2006 को कौन सा दिन था, ठीक, 1 जनवरी सन 2006। ठीक, तो अगर हम देखें भाई 2006 क्या, आप 21 ले लो सबसे अच्छा, क्योंकि भाई 21 भी तो आपका नॉर्मल ईयर है। यहाँ आप आराम से देख सकते हो अपने घर में कैलेंडर में। ठीक, आपका जो में कैलेंडर है उसमें देखिए क्या 1 जनवरी जो हम दिन निकालें क्या वो दिन है, तो आप निकालेंगे 1 का, तो 1 जनवरी भाई आप सबको पता है कोड क्या होता है, जनवरी कोड भैया क्या लीप ईयर नहीं, तो जनवरी कोड क्या होगा 1 हो। देखो जनवरी कोड कितना 1। आपको फॉर्मूला पता भाई निकालने लिए, भाई फॉर्मूला में पता ना सबको भाई, यहाँ फॉर्मूला में लिखे दे साइड फिर से, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7। सबको पता ना फॉर्मूला, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7। ठीक, तो अब आप देखिए भाई यहाँ पर मंथ कोड 1 हो गया, फिर क्या लिखना ईयर, ईयर क्या होते हैं अंतिम के 2 अंक, आप क्या करेंगे 21 लिख लोगे। फिर निकालो लीप ईयर, अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग करें, कितनी बार जाएगा, तो बोलेंगे 5 बार, तो जो जितनी बार जाता है उसको मिलेंगे 4 पंचे 20। हमें लिखना है सेंचुरी कोड, तो हमारे अब क्या हो, जब सेंचुरी कोड आता है मतलब क्या हमको ये 21 हट गया, क्या 21 हट गया, तो क्या हो जाए 2000। और जब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2000 में 400 से डिवाइड करते भैया, तो 4 पंचे 20, पूरी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 आता कोड कितना होता है 6 होता। सारे कोड हम पीछे आपको लिखवा चुके हैं ना, 0 के लिए कोड क्या होगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
डिवाइड बाई 7। आप देख रहे हैं 6 और 1, देखो भाई 6 से देखो 6 और 1 7 कैंसिल। अब आप देखिए 5 7 3 21 कैंसिल हो गया, जीरो नहीं हो गया तो बचा गया 5 और 1 6। छठा दिन कौन सा था भाई? फ्राइडे होता है। कौन सा होता है? फ्राइडे। आपने निकाला जो छठा दिन आया कौन सा है भाई? फ्राइडे आया, ठीक है। मतलब छठवां दिन कौन सा था? फ्राइडे भाई। पहला दिन हमने कहा था, पहला आपका होता संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, चौथा वेडनेसडे, पांचवा आपका थर्सडे, छठा फ्राइडे और सातवां क्या? सातवां बोला जीरो क्या हो गया? सैटरडे, ठीक। बात आई इसमें तो 1 जनवरी 2021 दिन निकल आ रहा है फ्राइडे, ठीक। अब हम भाई ऐसा कोई भी एक महीना ले लो, ठीक। तो हम देखिए भाई जनवरी का महीना किसके बराबर होगा ये हम देखते हैं। तो अगर हमने मान लो डेट यहाँ देखो आपने फॉर्मूला लिखा, अब हम यहाँ से फॉर्मूला हटाते हैं, ठीक। चलिए एक हम लिख लेते हैं भाई यहाँ पर मंथ, देखते जरा हमें जो पता हम उसके हिसाब से निकालते हैं। हमको पता है और जनवरी ना, यदि 1 जनवरी 2021 को आपका पड़ा है फ्राइडे, तो आपका 1 अक्टूबर को यही दिन होगा। 1 अक्टूबर 2021 को भी यही दिन होगा, ठीक। चला निकाल देखते हैं। 1 का 1 लिखेंगे, अक्टूबर कोड भाई कितना होता है? अक्टूबर कोड देखो भाई 1 होता है। 21 का 21 आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ लीपर कितना आएंगे? तो आप कहेंगे 5 आएंगे। सेंचुरी कोड कितना आएगा? आप कहेंगे 6 आएगा। डिवाइड बाई 7, तो आप देखिए 6 7 कैंसिल, 7 21 कैंसिल, तो 5 और 1 6, छठा दिन कौन सा हो गया? फ्राइडे हो गया। कौन सा हो गया? फ्राइडे। बात समझ में आई भाई सबको? क्या आ गया भाई? फ्राइडे निकल के हमारा आ गया। छठा दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। तो आप देख रहे हैं जनवरी का जो मंथ है वो किसके बराबर हुआ? अक्टूबर के बराबर। क्या हुआ? जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने क्या हो गया? बराबर हो गया। बात आपको समझ में? तो एक तो हमने यहाँ पर निकाला, हम कोई बीच की डेट लेके देखें क्या बीच कैसा निकलता है, तो इसको जरा आप नोट करिए, फिर हम इसके बाद बताते हैं आपको क्या बीच कैसे। मान लो हम ले लेते हैं 25 जनवरी या 20 जनवरी, कोई भी डेट ऐसे लेते हैं और फिर वही डेट यहाँ लेंगे, क्या ऐसा सेम होता ही नहीं होता? हम जरा ये लेके भी चेक करें, ठीक। आप इसको देख लीजिए, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद अगला बताते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे डायरेक्ट कैसे करना, ठीक है। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखते हैं डायरेक्ट देखिए। अब चलिए भाई चेंज क्या किया हमने यहाँ ले लिया 18 जनवरी और यहाँ ले लिया 18 अक्टूबर, ठीक है। ध्यान दीजिए 18 जनवरी 18 अक्टूबर, क्या देखें सेम आएगा? 18 जनवरी 2021, 18 अक्टूबर 2021, क्या सेम आएगा? तो अगर आप ले रहे हैं तो 18 का 18 आएगा। जनवरी कोड 1 होगा। ईयर कितने होंगे? अंतिम के 2 अंक होंगे। लीप ईयर कितने होंगे? 50 से बाकी 4 5 20 होगा। सेंचुरी कोड कितना होगा? 2400 से बाकी क्या आएगा? 0 आएगा। 0 कोड क्या होता है? 6 होता है। डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैंसिल, 7 में 21 0 आ गया। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4 बच गया। 5 4 9, 9 में जब हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे भाई कितना बचेगा? 2। और जब 2 बच गया भाई क्या लिखते हैं? जब 7 से डिवाइड करते हैं क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। जब 7 से डिवाइड करते हैं क्या लिखते हैं? शेषफल। भाई 7 कम 7 कितना बच गया? 2। तो दूसरा जो दिन होता है भैया कौन सा होता है? आप कहेंगे भाई क्या होता है? मंडे होता है। दूसरा दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। पता नहीं क्या होता है दूसरा दिन? मंडे। तो अगर हम लोग यहाँ लेते हैं 18 तो ये आएगा। अक्टूबर भाई कोड क्या होता है? अक्टूबर भी कोड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 21 आपके ईयर हो गए, ठीक है। लीप ईयर कितने होंगे? 5 होंगे। सेंचुरी कोड कितना होगा? 6 होगा। डिवाइड बाई 7, 6 और 1 7 कैसे? 7 में 21 कैसे? 7 दूनी 14, 5 4 9, 9 में 7 से डिवाइड किया कितना आ गया? 2 बचा। और दूसरा दिन कौन सा था? मंडे होता। तो आप देख रहे हैं भाई हमने पहले 1 तारीख निकाली दिखाई, पहले हमने 1 तारीख निकाल के आपको दिखाई, फिर हमने क्या 18 तारीख आपको दिखाई। तो आपको पता क्या चला भैया? देखो सेम डे आ रहा है भैया, आ रहे हैं सेम डे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में कैसे निकला। अब हम आपको चीज़ बताते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो भैया क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं कौन कौन से महीने किसके किसके बराबर होंगे, ठीक है। चलिए और एक बिल्कुल आपको निकालने दोने, आप चुटकियों में बताएंगे, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा और आपका आंसर आ गया, मतलब सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई तो देखते हैं भाई साधारण वर्ष में। तो साधारण वर्ष में यह क्या होगा, ठीक है। साधारण वर्ष हमने देख लिया। इसके बाद एक लीप ईयर और चेक कर लेते हैं, एक लीप ईयर कैसा आ रहा, ठीक है। फिर हम आपको दोनों एक साथ बता दें, ठीक। एक लीप ईयर और चेक कर लेते हैं, ठीक। इससे पहले लीप ईयर पड़ा 2020, ठीक। हमेशा लेते हैं, मान लो कि 5 मान लो ऐसा कोई दिन ले लेते हैं कि 5 अप्रैल, यदि 5 अप्रैल 2020 सॉरी क्या 2020 देखते हैं 5 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। और हम लेते हैं भाई क्या आपका 5 जुलाई लेते हैं, 5 जुलाई 2020, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक। 3 लेते हैं सीधे एक साथ, रुकिए 3 लेके देखते हैं, ठीक। रुकना जरा एक सेकंड। 3 महीने लेते हैं एक साथ, है ना। 3 महीने देखो भाई, हमने लिया क्या 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। फिर हम पूछे 5 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। फिर हम आपका लेते हैं 5 अप्रैल है 5 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए भाई इन सारों को मैं एक साथ करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से एक साथ इनको करके दिखाएंगे, ठीक। देखो क्या सब में सेम डे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते जरा, ठीक है।
तो 5 का तो 5 होगा। अब देखिए जरा 2020 कैसा ईयर है, तो आप कहेंगे देखिए भाई अंतिम के 2 अंक में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर पूरा भाग चला जाए, अंतिम के 2 अंक में यदि पूरा भाग चला जाए तो यानी ये कैसा होगा लीप ईयर। और ये चेक कब करना, जब जनवरी और फरवरी बीच में है तभी आपको खाली चेक करना। क्या फरवरी, मान लो जनवरी आ जाए मंथ में या फरवरी है, तभी चेक करना लीप ईयर है कि नहीं। क्यों भाई, क्या है, जनवरी फरवरी खाली कोड चेंज होते हैं और तो सारे कोड कैसे हैं बराबर, तो हमें चेक करने जो होते हैं लीप ईयर है कि नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना है, जब आपका जनवरी आए या फरवरी आए, ठीक, तो हमें देखना है अंतिम के 2 में भाग करके ये लीप ईयर तो नहीं। तो आपने जैसे भाग कर देखा 4 पंचे 20 पूरी वैल्यू कैसा होगा लीप ईयर, तो जनवरी कोड क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 0। ईयर बताइए कितने, अंतिम के 2 अंक क्या हो गए ईयर हो गए, तो आप कहेंगे 20 ईयर हो गया। लीप ईयर कितने आएंगे, 4 पंचे 20 5 बार जा रहा। सेंचुरी कोड क्या होगा, अभी पीछे निकाल दिखाए थे 2000 कोड कितना होता है भाई, 400 डिवाइड कर 0 कोड क्या होता है 6 डिवाइड बाई 7। आप जब डिवाइड करोगे तो आप देखिए भाई 7 दूनी 14 कितना हो गया 6 बच गया, 7 दूनी 14 6 बच गया, 5 5 10 10 6 16, ठीक है, 5 5 10 6 16 16 और 6 कितना हो गया 22 हो गया। जब 22 में 7 से आपने डिवाइड किया, शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। 7 में कितना बच गया 1। और पहला दिन कौन सा होता है भाई, संडे होता है। कौन सा होता है, संडे, सबको पता है। ठीक, हमने बता रखा है पहला दिन कौन सा होगा, संडे होगा, सबको बता रखा है पीछे वीडियो में ना, सबको पता होगा। 5 जिसको भाई नहीं पता है वो लोग पहले क्या करें, इनके फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें, आपको एकदम क्लियर हो। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले क्या करें, वो फर्स्ट सेकंड वीडियो देखें ताकि उससे एकदम बेस उनका क्लियर हो जाए। ठीक, 5 अप्रैल जाएंगे तो अप्रैल कोड भी सबको होता है, अप्रैल कैसा होता है 0, तो अप्रैल कोड क्या होता है देखो 0 लिखा। ठीक है, इसके बाद ईयर कितने होते हैं, अंतिम के 2 अंक क्या आएगा 20 आएगा। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 से भाग करो, 4 पंचे 20 5 आ जाएगा। सेंचुरी कितना आएगा 2000 बचा, 2400 से भाग करेंगे क्या आएगा 0 शेष पर, और 0 कोड क्या होता है 6 होता है, डिवाइड बाई 7। तो 7 दूनी 14 कितना बच गया 4 बच, सॉरी 6 बच गया, कितना बच गया 6 बच गया। आप देख लें 5 5 10 10 6 16 6 22, 22 में 7 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया। और फर्स्ट डे क्या होता है, संडे होता है। क्या होता है, संडे। जरा यहाँ चलते हैं, आप लिखेंगे 5। जुलाई कोड भाई कितना होता है, जुलाई कोड होता है 0। ईयर कितने हैं 20 है। लीप ईयर कितने पड़ेंगे 5। सेंचुरी कितना होगा 6 डिवाइड बाई 7। 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 6 6 6 12 12 5 17 5 22। और 22 को 7 से डिवाइड करके 7 में 21 कितना हो गया 1, यानी रिमाइंडर बच गया 1, तो क्या हो गया संडे। तो अब आप ध्यान से देखिए भाई हर जगह संडे आया, मतलब 5 जनवरी को हर जगह क्या आ रहा संडे आ रहा। 5 जनवरी को हर जगह, सॉरी 5 जनवरी को संडे, 5 अप्रैल संडे और 5 संडे। आप इनके जनवरी मार्च अप्रैल, सॉरी जनवरी अप्रैल और जुलाई, इनका कोई भी दिन आप डेट लीजिए, आपकी सेम डेट निकल गई, क्या आएगी सेम डेट निकल कर आ रही हो। ठीक, तो बात आपको समझ में आई, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको समझाते हैं एक ट्रिक में कैसे ये काम होगा आपका। ठीक है, बहुत स्लो वीडियो मैंने बताया है ना, बहुत स्लो पढ़ाया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको समझाते हैं भाई क्या करना। ठीक, क्या करना, चलिए भाई नोट कर लिया ना सबने, चलो। तो कैसे निकालेंगे जिससे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए किसी साधारण वर्ष में मार्च माह का मंथ, मार्च माह का महीना किसके बराबर होगा, किस माह के बराबर हो। ठीक, तो मार्च माह का महीना अब हम कैसे निकालें मार्च माह का, भैया हमको एक डेट लें, उस डेट से कैसे हम क्या सोचें कैसा है। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं सोचना, आपको क्या करना, आप एक छोटी सी आप परिभाषा टाइप की हम आपको बोले दे रहे हैं। ठीक है, हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा और इसको लिख लीजिए। हमने क्या बोला, आप ये बोलिए कि जिस मंथ का कोड बराबर होता है, क्या बोला, जिस मंथ का कोड बराबर होता है उस मंथ का कैलेंडर भी सेम होता है। क्या भाई बात हुई, हमने बताया जिस मंथ के कोड समान होंगे उस मंथ का कैलेंडर भी क्या होगा समान होगा। बात समझ में, जिस मंथ का कोड समान होगा उस मंथ का कैलेंडर भी क्या होगा समान होगा। ठीक, तो चलिए भाई जरा आप देखिए जरा, पहले हम नॉर्मल ईयर निकाल लेते हैं, नॉर्मल ईयर। ठीक, नॉर्मल ईयर देखो भाई जरा ध्यान से, हम नॉर्मल ईयर के यहाँ पे निकाल लें। आप देखिए जरा, आप बताओ नॉर्मल ईयर में देखिए जरा, जनवरी का कोड 1 है, आप बताओ किसका कोड और 1 है, तो आप कहेंगे अक्टूबर का। तो यानी कि जनवरी और अक्टूबर का महीना आपस में कैसा होगा बराबर होगा, मतलब जो 1 तारीख को दिन होगा अक्टूबर में जनवरी में, वही 1 तारीख को दिन होगा अक्टूबर में। जो 10 तारीख का दिन होगा जनवरी में, वही 10 तारीख का दिन होगा अक्टूबर में। ठीक है, यानी कि पूरा मंथ क्या होगा सेम होगा। फिर आप देखिए फरवरी का महीना किसका, फरवरी कोड 4 है, मार्च कोड 4 है, किसका कोड 4 है नवंबर, यानी कि फरवरी मार्च और नवंबर इनके महीने आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। फरवरी मार्च और नवंबर आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। अब आप देखिए अप्रैल किसके बराबर है भाई, अप्रैल है मेरे किसका जुलाई के बराबर, अप्रैल जुलाई, यानी कि अप्रैल का महीना
जुलाई के कैसा होगा भाई, बराबर होगा। अप्रैल का महीना कैसा होगा भाई, जुलाई के बराबर होगा। बात समझ में। इसके बाद देखिए भाई, अब आप देखिए मई, क्या मई का किसी के साथ है बराबर, नहीं। देखिए मई वाला कहीं नहीं मिल रहा, मई कोड 2, अब 2 तारीख कहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप कहेंगे जुलाई, सॉरी जून, जून देखिए जून में कहीं भी आपका 5 मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप आइए अगस्त, है ना, ये वाला तो हम लोग देख ही चुके भाई, ठीक है। जुलाई और अगस्त वाला, जुलाई और अप्रैल वाला हो ही गया मेरे पास। आप आइए सितंबर, सितंबर का किससे मिला, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, यानी कि ये कैसे होंगे भाई, आपस में बराबर। तो इतने महीने हमारे होते हैं जिनका किसी न किसी से भाई कोड क्या मैच करता है, जिनका किसी न किसी से कोड मैच करता है। जनवरी का कोड देखो 1 होता, अक्टूबर कोड 1 होता, फरवरी का कोड 4, मार्च कोड 4, नवंबर कोड 4, अप्रैल कोड 0, जुलाई कोड 0, सितंबर 6, दिसंबर 6, ठीक है, आपको पता। तो आप देख रहे हैं कौन कौन से महीने हो गए, यानी कि आपके 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9 महीने हैं जो किसी न किसी से मैच करते हैं, 9 महीने से जो किसी न किसी से मैच करते हैं, ठीक। अब बचे कौन से महीने, तो हमारे पास कौन से भाई, जनवरी लिख लिया, फरवरी लिख लिया, मार्च लिख लिया, अप्रैल हो गया। आप देखिए मई नहीं मिला, मई, ठीक। मई के बाद देखिए हमने जून नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, जून, ध्यान देखिए। मई के बाद हमने क्या नहीं लिखा, जून नहीं लिखा। जून के बाद देखो जुलाई हो गया, अगस्त नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, अगस्त नहीं लिखा, ठीक। अगस्त, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया पूरे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आ गया, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मई का कोड बताओ कितना होता है, तो आप कहेंगे मई का कोड कितना होता है, 2 होता है। जून का कोड कितना, तो आप कहेंगे 5 होता है। अगस्त कोड कितना होता है, आप कहेंगे 3 होता है। बताइए क्या 2, 3, 5 कहीं आपको मिल रहा है, आप ध्यान रखिए, क्या 2, 5 और 3 किसी के भी कोड कहीं मैच करें, आप देखिए 2, 2 एक बार ही पूरे में, ठीक है। 5, 5 केवल एक बार ही किसी ने मैच करा, 3, 3 केवल एक बार ही किसी ने मैच, ठीक। तो यानी कि इनके कैलेंडर क्या है, किसी से भी मैच नहीं करें, ठीक। आपसे पूछा जाए, बताइए एक साधारण वर्ष में मई का मंथ, मई का महीना किसके बराबर होगा, तो आपके ऑप्शन होंगे जून, जुलाई, अगस्त, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, मतलब किसी के बराबर नहीं होगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी भाई, लीप ईयर की। किसकी बात करते हैं, लीप ईयर की। तो लीप ईयर आप देखेंगे, जनवरी कोड देखो लीप ईयर में कितना, 0, क्या और 0 कहीं यहाँ पे 0 और 0 कहीं यहाँ पर, ठीक। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, यानी कि जनवरी, अप्रैल और क्या हो गया, जुलाई, इनके मंथ आपस में कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फरवरी जाइए, फरवरी का 3 है, क्या 3 और क्या मिल रहा, बिल्कुल लिया, फरवरी और क्या हो गया, अगस्त, यानी कि फरवरी का कोड किसके बराबर होता है, अगस्त, यानी फरवरी का महीना किसके बराबर होगा, पूरा अगस्त के बराबर होगा। आप चलिए मार्च, मार्च का किसके बराबर होगा, मार्च का बराबर होगा नवंबर के, मार्च का बराबर होगा नवंबर के, किसको जाएगा, नवंबर को जाएगा भाई, किसको जाएगा, नवंबर के। इसके बाद देखिए भाई अप्रैल, अप्रैल किसका बराबर होगा, जुलाई के, अप्रैल का बराबर हो जाएगा जुलाई के, किसको हो जाएगा, जुलाई के, ठीक। अब बताइए भाई मई हमारा हो चुका क्या, नहीं। देखो मई, मई क्या 2 है, 2 कहीं मैच करा नहीं, 5 आपका कहीं मैच ही नहीं करता, 3 आपका हमने लिख ही लिया पहले। देखो 3 अगस्त और क्या हो गया, अगस्त, देखो अगस्त के साथ क्या हो गया, फरवरी, फरवरी और अगस्त हो गया। 6 सितंबर और दिसंबर, ठीक है, सितंबर और दिसंबर, 2, 4, 6, 8, 8, सितंबर और दिसंबर नहीं लिखा गया अभी हमने, देखो भाई सितंबर और दिसंबर, ठीक है, नहीं लिखा, ठीक है। तो सितंबर और दिसंबर लिख लो, सितंबर और दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, ठीक। तो आप एक बार फिर से चेक लीजिए, जनवरी, आप देखो जनवरी का कोड 0, अप्रैल का कोड 0, जुलाई कोड 0, लिख लिया। फरवरी आपका 3 आ गया, अगस्त 3 आ गया, लिख लिया। मार्च का 4 है और किसका 4 है, नवंबर का 4 है, लिख लिया। अप्रैल और जुलाई, अच्छा सॉरी भाई, अप्रैल कोड कितना भाई, अप्रैल देखो, अप्रैल अच्छा हम यहाँ लिख चुके हैं, एक बार दोबारा फिर लिख गया ना, अप्रैल जुलाई, ये दोबारा फिर से लिख गया, तभी उससे ज़्यादा किस हो रहा है, ठीक। यानी सितंबर और दिसंबर यहाँ लिख लो, ठीक। ये देखो सितंबर और दिसंबर, ठीक। तो आप देख रहे इतने तो हो गए मेरे किसी ना किसी से मैच करते हैं, इतनों का कोड किसी ना किसी से मैच करते हैं, ठीक। तो बचे कौन कौन से, तो आप देखिए आपने लिखा जनवरी लिख लिया, फरवरी लिख लिया, मार्च लिख लिया, अप्रैल हो गया, क्या मई आया, आप कहीं नहीं आया, क्या जून आया, आप कहीं नहीं आया, ठीक, जून भी नहीं आया। क्या जुलाई आया, क्या अगस्त आया, आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं मिला, यहाँ पर क्या हुआ, अक्टूबर नहीं मिला, ठीक। तो मई का कोड कितना होता है भाई, 2 होता है। जून का कितना होता है, 5। अक्टूबर कितना होता है, 1। आप बताइए क्या इस कोड से कोई भी, आप बताइए क्या इस कोड से लीप ईयर में कोई मैच कर रहा है। मई का कोड 2 है, क्या 2 देखो 1 के अलावा कहीं आपको मैच कर रहा है, नहीं। जून देखिए 5 है, क्या 5 आपको और कहीं मैच कर रहा है, नहीं।
अक्टूबर अगर एक खेल गया, एक और कोई मैच कर रहा है तो आप कहेंगे नहीं भाई। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से आपको समझ आएगा क्या आपको करना भाई। जिस मंथ का कोड समान होता है उस मंथ का क्या होता है भाई, कैलेंडर भी समान होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। बताइए भाई, ये चीज़ समझ में आई आप सबको? एकदम अच्छे से होगा। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या सिखाया भाई, आपको बताया कि कौन सा महीना किसके बराबर होता है। तो आपसे अब कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए ज़रा वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा, किस महीने के समान होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने बोला वर्ष 2001 में, ध्यान देखिए भाई, वर्ष 2001 में अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा। ठीक, ऑप्शन आपको दे दिए, ऑप्शन आपको दे रहे, आपको दे दिया गया भाई मार्च ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया भाई दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया गया वो जून दिया गया। अगला जो ऑप्शन आपको दिया, क्या दिया गया, सितंबर दिया गया, और अगला जो ऑप्शन 4 नंबर आपको दिया, क्या दे दिया, जुलाई दे दिया। क्या दे दिया, जुलाई दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए वर्ष 2001 में अप्रैल का महीना किस महीने के समान होगा। तो आप बताइए वर्ष 2001 कैसा वर्ष। सबसे पहले तो ये सोचो कि वर्ष 2001 कैसा वर्ष, तो आप क्या कहेंगे भैया, ये साधारण वर्ष। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है तो अप्रैल, तो आप बताओ अप्रैल कोड क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया अप्रैल कोड होता है 0। अप्रैल कोड क्या होता है, 0। अगर अप्रैल कोड 0 तो ऐसा कौन सा महीना था भैया जिसका कोड और भी 0 होगा। तो आप कहेंगे जनवरी कोड। तो आप देखो माइंड तुरंत आइए, आप अप्रैल और क्या होता है जुलाई जूली राग लिखी पढ़ने में कैसी थी, 0। तो आंसर क्या आएगा, आप देखो ऐसे लिख लो। मार्च कोड क्या होता है, 2 होता है। जून कोड क्या होता है आपका, 5 होता है। सितंबर क्या होता है, 6। जुलाई तो 0 होता है। देखो दोनों बराबर हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब सॉरी क्या हो गया, जुलाई हो गया। बात समझ आई? तो कौन से होगा, तो आपको ये चीज़ बता दें, आपका अगर माइंड में कोड है ना, तो आपको आंसर भाई, क्वेश्चन बोला आपका आंसर आ गया। क्या हुआ, क्वेश्चन बोला आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखा देते हैं भाई, एक क्वेश्चन आपको और दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और हम ये भी कर लेते हैं, ऐसे लिखे देते हैं यहाँ साइड से। ध्यान देखिए भाई, एक क्वेश्चन आपको लिखे रहे हैं यहाँ पर, वर्ष 2020 का, वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में अप्रैल नहीं, हम यहाँ लेते हैं जून। वर्ष 2020 में नवंबर, वर्ष 2020 में नवंबर, वर्ष 2020 में नवंबर का महीना किस महीने के समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया, क्या दे भाई, वर्ष 2020 में नवंबर महीना किस महीने के समान होगा। ठीक, ऑप्शन 4 उठा लेते हैं जरा, वर्ष 2020 की बात करें। ठीक, अब आपसे नवंबर महीना पूछा किस महीने के समान होगा। ठीक, एक ऑप्शन हम लेते हैं भाई आपका, किस महीना हो सकता है भाई, एक महीना हो सकता है, कभी 2 महीना था, इसलिए हमने लिख लिया किस। ठीक, हो सकता है भाई कभी 1 महीना आता है, ठीक, जिससे हम कभी वो 2 महीने आपका समान कराता है। ठीक, कभी क्या करता है 2 महीने आपके करता है भाई समान कर देता है, इसलिए हमने आपसे बोला भाई वर्ष 2020 बोला जा रहा है किस महीने के समान होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो हम भाई ले लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं जरा। क्वेश्चन लिखा वर्ष 2020 में नवंबर का महीना किस के बराबर होगा। ठीक, तो जरा हम ऑप्शन लेते हैं, या किसके बराबर होगा। ठीक, किसी एक के हो सकता है, 2 के हो सकता है। ठीक, जैसे ऑप्शन ले लेते हैं भाई, ऑप्शन देते हैं जनवरी। क्या दे दिया, जनवरी।
ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हमने आपको, दूसरा जो ऑप्शन देने जा रहे हो हम देने जा रहे हैं आपको वर्ष 2020 की बात करें, वर्ष 2020 की बात करें, दूसरा ऑप्शन दिया हमने आपको दूसरा जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं मार्च, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है भाई, क्या दे रखे हैं हम, दे रखे हैं आपको सितंबर, क्या दे दिया, सितंबर दे दिया, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन आपको दे रही है अक्टूबर, क्या दे दिया, अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक। बोला गया है वर्ष 2020 में नवंबर महीना किस महीने, किसी कर लो है ना, किसकी ना करो, किस महीने के समान हो, किस महीने के समान हो। आप बताओ नवंबर का, सबसे पहले माइंड सोचो नवंबर का कोड क्या होता है भाई, नवंबर कोड क्या होता है, तो आप कहीं 4 होता, ठीक। अब देखो 4 कहाँ मिलता है, आप बताओ सबसे पहले ईयर कैसा, लीप ईयर। जनवरी कोड लीप ईयर भैया कितना होगा, तो आप कहीं लीप ईयर तो 0 हो जाता है। मार्च कोड कितना होगा, मार्च तो 4 रहता है। सितंबर कितना होता है 6 होता है। अक्टूबर कितना होता है 1। बताओ ये सब होंगे, ये तो सब होंगे ना, बचा कौन सा, मार्च। तो अब आप बताओ, कर सकते हो। मतलब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्वेश्चन ही पता लिया भाई क्वेश्चन कैसे पूछा है, आपकी बात समझ आए, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी सारी, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बताइए आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैसे निकालते हैं। आपको हमने बता रखा हर चीज़ कि महीना कैसे समान निकलता और वर्ष कोई कैसे समान निकलता, ठीक। अगर वर्ष आपसे पूछा जाए तो साधारण वर्ष से कितना जोड़ा जाता है, 11 साल जोड़ा जाता है। लीप ईयर कितना जोड़ा था, 28 साल जोड़ा जाता है ईयर में, ठीक। और लीप ईयर के तुरंत जो बात करने रहा था उसमें कितना जोड़ा था भाई, 6 साल जोड़ा था, ठीक। और अगर महीने समान पूछते तो जिस मंथ का कोड समान होता है वो महीना आपका क्या होगा, समान। तो कोड आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एकदम भाई फिट होने चाहिए। जैसे मैंने तरीका आपको बताया कि कोड आपके एकदम माइंड में क्या फिट हो, ठीक। अगर कोड आपके माइंड में फिट है ना तो आपको कभी क्वेश्चन गलत कोई करा नहीं सकता। आपका आंसर 1 से 2 मैक्सिमम 3 सेकंड, अगर आपको थोड़ा सा भी कम वीक है आपका, अगर मान लो तब भी आपसे 2-3 सेकंड दे सकते हो। मेरे ख्याल से कोड आपको अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से भाई बताया, ट्रिक भी बता दी उसकी याद करने कैसे ट्रिक करनी याद। कोई मतलब हमने रटने वाली ट्रिक नहीं बताई कि हम उसको रट्टा लगाए, कोई हमने एक ट्रिक बना दी उसको कोई रट्टा लगाना, कोई रट्टा नहीं लगा। जैसे आपको एक साधारण भाषण बताया, आप उसी भाषा को 2-3 बार पढ़ लीजिए वीडियो देखकर, आपको कभी भी दोबारा याद करने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम अपने वीडियो यही समाप्त करते हैं ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको भाई ये वीडियो समझा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हम बता सकते हैं, ठीक है। उनको बता सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना, जरूरी नहीं भाई हमको बोल अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये वीडियो पढ़ाया जाता है ना, आप ऐसे रीजनिंग पढ़ाई जाती है, ठीक। आप दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं भाई, ठीक है। ऑफलाइन बैच, ठीक है, ऑफलाइन बैच। जिस किसी को भी हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, वो इस नंबर पे कॉल कर ले हमको 8181029638, ठीक है। कहाँ पे भाई मिलता है, ये आपका कानपुर नगर, ठीक है। जो भी बच्चा कानपुर नगर में रहता है और हमसे यदि पढ़ना चाहता है कानपुर नगर में, जैसे आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है वैसे आपको मैथ भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। कानपुर नगर में ऑफलाइन बैच चलता है। कानपुर में कहाँ चलता है, कानपुर में चलता है बर्रा बाईपास, ठीक है, कर रही बर्रा बाईपास कर रही, ठीक है, बर्रा बाईपास कर रही, ठीक है। ये हमारा पता है, ये मेरा मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर कॉल करें तो पूरी और भी आपको बता दिया जाएगा क्या क्या पढ़ाया जाता है भाई हमारे चैनल पर। आपको मैथ और रीजनिंग ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग भाई ध्यान देखिएगा क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैथ्स और क्या पढ़ाया था, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक। ये दोनों सब्जेक्ट आपके ऑफलाइन भी चलते हैं, है ना। सेपरेट बैच है आपके, ठीक। तो सेपरेट बैच में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाई जाती है, पर डे आपके 1-1 घंटे क्लास होती है, ठीक है, ताकि जल्दी सिलेबस खत्म हो। ये हमारे ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन चलता है, और ये आपका ऑनलाइन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप तरीका देख लीजिए कैसा पढ़ाया जाता है, तो इस हिसाब से आपको ऑफलाइन तो और मजा आएगा, ऑनलाइन भी है तो ऑफलाइन तो और भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसको यहाँ से, उस बच्चा आपको यहाँ से पढ़ सकता है मेरा नंबर लेके, ठीक है। चलिए भाई थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।